जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की जो घटना है ये बेसिकली हरियाणा से रिलेटेड है। जो ये पूरी घटना हुई है ये अपने मिलने वाला बंदा है उसी के साथ हुई है, जिसका नाम विजय है। उसी की फैमिली के साथ ये हुई है। विजय छुट्टियों में अपने एक दोस्त के साथ अपने मामा के घर में गया हुआ था। तो ये दिन में खेल के आते थे। एक दिन जब ये दोनों जने खेल के वापस आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक घर के बाहर काफ़ी भीड़ जमा है। उस घर में से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। जब ये दोनों वहाँ जाके देखते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की है जो अजीब अजीब हरकतें कर रही है और अजीब अजीब आवाज़ निकाल रही है, जैसे कि इस लड़की मर्द की आवाज़ में किसी आदमी की आवाज़ में बोल रही हो। तो भाई ये दोनों डर नहीं रहे थे क्योंकि ये शहर वाले बंदे थे, तो इन्होंने इतना गौर भी नहीं किया। ये एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे थे भाई। लेकिन जब वो एंटिटी या जो भी उसके अंदर आ रही थी वो इतनी खतरनाक आ रही थी कि वो संभाली नहीं जा रही थी। तो उस लड़की की जो फैमिली थी उसको गांव वालों ने या बड़े बुजुर्ग ने सलाह दी कि आप हमारे गांव के बाहर जो बाबा हैं उसके पास जाओ और उनसे कहो कि हमारे बच्ची या उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। ये बाबा के पास जाते हैं, उनको लेकर के बता के घर में ले आते हैं। घर में ले आते हैं तो ये दोनों जने देख रहे हैं। बाबा आके पूछते हैं कि तू कौन है, इस बच्ची को क्यों परेशान कर रखा है। आगे से कोई जवाब नहीं आता और कुछ देर बाद बोलती है इस बाबा को ले आए, ये क्या कर लेगा, ये मुझे निकाल देगा इसमें से, मैं इसको लेके जाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। बाबा ने कहा अरे बता तो सही क्या चाहिए तुझे भोग चाहिए, प्रसाद चाहिए, जो भी तेरी इच्छा हो वो हम पूरी करेंगे, लेकिन लड़की को छोड़ दे तू। भाई वो कोई जवाब ना दे। काफ़ी देर के बाद बाबा की बात मानते हुए उसने कहा कि मुझे भोग चाहिए फ़िलहाल, तब मैं बोलूँगी। ऐसा नहीं कहा कि मैं हट जाऊँगी या चली जाऊँगी या चला जाऊँगा, ऐसा कि मैं बोलूँगी फिर। भाई बाबा ने कहा बताओ क्या चाहिए आपको। भाई जो एंटिटी थी ना उसने बताया कि सबसे पहले मुझे चाहिए 5 किलो बर्फ़ी और 2 बाल्टी दूध की। भाई सोचने वाली बात है, एक लड़की 14-15 साल की वो इतना कुछ एक टाइम में खा लेगी और एक टाइम में पी लेगी क्या? ऐसा इम्पॉसिबल है। तो पक्का उसमें कुछ एंटिटी ऐसी चीज़ आई हुई थी जो उसको परेशान कर रही थी। तो भाई बाबा ने कहा कि भाई घर वालों से कि आप ये सामान मंगवा दो। भाई जब घर वाले मिठाई ले आए तो उस एंटिटी के सामने, उस लड़की के सामने किया। तो उस लड़की ने क्या किया कि उस सारे मिठाई को इकट्ठा किया और इतना बड़ा बना लिया और उसको एक बारी में खा लिया भाई। ठीक है, उसके बाद में बारी आई दूध की। जब वो एंटिटी लड़की दूध पीने लगी तो भाई फिर से वो गालियाँ देने लगे, बहुत बुरी बुरी गाली दे रही है। बाबा पूछ रहा है भाई हुआ क्या बता। लड़की बोल रही है जैसे हरियाणवी में बोलते हैं कि तुम घी का दूध पिला के मेरे को मारोगे क्या, इसमें मीठा तारा बाप डालेगा। भाई ऐसे बोल रही है वो और साथ में गाली दे रही है। भाई उसके बाद क्या हुआ कि भाई वहाँ से दोबारा भेजा बंदों को, जो भी रिश्तेदार थे या घर के थे, वो गए 2 डब्बे चीनी के लेके आए। भाई चीनी मिलाई, उसके बाद उसने पी ली पूरा 2 बाल्टी दूध पी लिया और लड़की ने। उसके बाद बोलती है हाँ बाबा अब बता तू क्या पूछना है तेरे को। बाबा ने कहा बताओ भाई तेरे को चाहिए क्या, तू कौन है, इस लड़की में क्यों आया है तो भाई। तो बाबा को कहती है, जो उसमें एंटिटी वो कहता है कि इस लड़के के बाप ने ना मेरे को धोखा दिया है। इस लड़की के बाप को मैंने कुछ पैसे रखने के लिए दिए थे और इसके बाप ने मेरे को धोखा दिया और साथ में मेरे को मरवा दिया। मेरी जो पूरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे, मेरी बच्ची थी, वो सारे दर दर भटकते रहे। अब जैसे वो तड़पे है ना वैसे इस लड़की को तड़पाऊंगा और इसे मारूंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा। बाबा ने कहा ऐसा मत कर, अगर कोई दिक्कत है परेशानी है तो उसके बाप से, इस लड़की को परेशान कर रहा है, इसे चला जा, इसको छोड़ दे। भाई वो ना माने। भाई बहुत
बुरा कलेश कर रखा, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे। मैं क्या है, मैं इसको लेके जाऊंगा भाई। करते कराते ये जब तक हो रहा था ना, तब तक वहाँ भीड़ बढ़ नहीं रही थी। हाँ, भीड़ ना के बराबर हो गई थी, सब भाग गए थे भाई, इतना गंदा रोड़ा हो गया था, इतने दहशत में आ गए थे सब। भाई इस बाबत से कंट्रोल नहीं हुई, इस बात से कंट्रोल नहीं। इसने कहा मेरे एक गुरुजी हैं, आप उनके पास जाओ, तो इस समस्या का समाधान वो बताएंगे। तो ये भाई पूरा परिवार उनके पास गया। उनके पास गया तो उन्होंने कुछ ताबीज वगैरह दिए और कहा कि आप राजस्थान में एक बालाजी मंदिर है, बहुत फेमस है, आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे लड़की ठीक हो जाएगी। भाई 2-3 बार ये ना जाने लगे, अपने घर से निकलते हैं, गाड़ी लेकर गए। वो जब आधे रास्ते पहुँचते ना, तो भाई कभी ऐसी सी घटना होती थी कि वहाँ पहुँच नहीं पाते थे, वापस आना पड़ता था। भाई क्या होता था, कभी कभी इनकी गाड़ी खराब हो जाती थी, कभी इंजन खराब हो गया, कभी टायर फट गया, कभी कोई बीमार हो गया, तो भाई ऐसी इमरजेंसी पड़ती थी कि भाई ये आगे नहीं जा पाते थे। भाई बहुत टाइम तक ये लड़की बीमार रही, सब कुछ चलता रहा, धीरे 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 लड़की के मतलब सूख गई, कमजोर हो गई। तो भाई एक बंदा और मिला उसके बाद, उन्होंने कहा कि हमारे एक मिलने वाले हैं मौलाना, आप उनके पास जाओ। तो भाई जो भाई बंदा परेशान होगा वो जहाँ आप कहोगे वहीं पे जाएगा। तो ये भाई गए मौलाना के पास। मौलाना ने देखा और मौलाना ने इस भाई को ना 3 ताबीज बांधे और कुछ पीने के लिए था वो बना के देते, वो दिए, जिससे पी थोड़ा बहुत ठीक हो गई। उसके बाद जब ये 3 ताबीज बांधे इसके, एक हाथ में, एक पैर में, एक गले में, बस 3 ताबीज बांधे, तब जाके थोड़ी बहुत ठीक हुई। उसके बाद से इसकी सेहत थोड़ी ठीक होने लगी है। लेकिन उस मौलाना ने इसको कह दिया था, इसके पापा को कह दिया था, लड़की के पापा को, जिस दिन इसके ये तीनों ताबीज उतर जाएंगे ना, उस दिन ये ऐसा एंटिटी अपना रूप बना के आएगी, इसको साथ में ले जाएगी, मार के ले जाएगी, क्या तुम जो मर्जी कर लेना। आज भाई वो क्या करते थी, उसका लड़की का बहुत ध्यान रखते हैं कि उसके तीनों ताबीज उतरे ना। लेकिन कभी कभी उसके कोई ताबीज गले का उतर गया, हाथ का उतर गया, पैर का उतर गया, कभी कभी उतर जाता है, बीमार हो जाती है, फिर झाड़ फूक करना पड़ता है, फिर वो ठीक होती है। तो भाई ऐसे आज भी वो लड़की है जो इसी ताबीज़ों पर जिंदा है। इस तरह से भाई आपकी कभी कभी फैमिली की ऐसी गलतियां होती हैं जबकि बच्चों, परिवार को ऐसी दलदल में फंसा देती हैं जो न जीने के लायक होता है न मरने के लायक होता है। तो भाई आपकी इस पूरे रियल इंसिडेंट के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें।